Hello students, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. How are you all? I hope that you all are doing great and here is same as you. So, let's continue the session. Welcome to the video on singular and plural nouns. As we all started this, the interesting topic that is number. In this video, we will going to explore the basics of forming singular and plural nouns, including its rules and examples. Whether you are a student, teacher or a language learner, this video will definitely help you to understand the use of singular and plural nouns and how to form the plural nouns from singular forms. Okay, so let's get started. The rules of forming plural nouns. आई होप दैट आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन का डिफरेंस क्लियर अप हो गया होगा. दैट सिंगुलर मीन्स लाइक एक वचन एंड द प्लूरल इज बहुवचन. सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर नाउन्स आर ऑल अबाउट जस्ट डिनोटिंग अ वन और सिंगल थिंग, बट ऑन द अदर हैंड प्लूरल नाउन्स सिग्निफाइज द टू और मोर देन टू थिंग्स और नाउन्स. ठीक है, ये तो हमें पता है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है. So what are we learn today? We have completed rule number 1, 2, 3 and 4. For what? ये रूल्स थे हमारे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन को चेंज करने के लिए, जैसे बॉय बॉयज, बुक बुक्स, फ्लावर फ्लावर्स, आइडल आइडल्स. ठीक है, सो इस तरीके से हमने 4 रूल्स पहले ही कवर अप कर लिए हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूल नंबर 5th and 6th. ठीक है, so let's get started with the rule number 5th for the rules of forming plural nouns from the singular nouns. ठीक है, ओके. तो रूल नंबर 5th कहता क्या है? जिन नाउन्स के एंड में एफ या एफ ई लगा हो उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को वी में चेंज करके हमें ई एस लगाना होता है. कैसे? आई रिपीट, लाइक जो भी नाउन्स हमारे पास है सिंगुलर नाउन्स जिसमें एफ है लास्ट में या फिर एफ ई है, ठीक है, तो उनको प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा? जो एफ और एफ ही है उसको हमें चेंज करना होगा वी में, वी फॉर वैन. ठीक है, उसमें बदल के हमें उसमें ई एस लगा देना होगा. ई एस जो कि यहाँ पे एक सफिक्स का काम करने वाला है. ठीक है, सफिक्स जो वर्ड हम कोई वर्ड के पीछे जब हम कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं जो कि उसके मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता है, और प्रीफिक्स जो हम किसी वर्ड के पहले लगाते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल की कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं कि इस रूल्स का यूज़ या एप्लीकेशन हमने किस तरीके से की है. लाइक काफ, CALF. तो यहाँ पे रूल के मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा नाउन है उसका जो लास्ट लेटर है दैट इज एफ. ठीक है, एफ तो है बट अब हमें क्या चेंज करना होगा? दैट एफ को हमें चेंज करना होगा वी में. ठीक है, काफ का मीनिंग होता है बछड़ा. ठीक है, एफ है लास्ट में, एफ को हमें चेंज करना होगा वी में एंड वी विल पुट जस्ट ई एस इन द एंड. काफ, काव्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज नाइफ. नाइफ माने चाकू. अब इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है? एफ ई. तो एफ और ई को हमें किस में चेंज कर देना है? वी में, एंड वी विल पुट ओनली ई एस इन द एंड. ठीक है, तो नाइफ का क्या बन जाएगा? नाइफ्स, यानी कि मोर देन वन नाइफ. ठीक, नेक्स्ट वन इज लोफ. लोफ कहते हैं ना लॉफ ब्रेड, यानी कि लोफ ऑफ अ ब्रेड, यानी कि जिसे खाना रोटी वगैरह के लिए आप यूज़ करते हो उसको. तो लोफ में लास्ट वर्ड क्या है? एफ. एंड व्हाट कैन वी डू हियर? जस्ट चेंज एफ इनटू वी एंड पुट ई एस. लोव्स. वाइफ यानी पत्नी. वाइफ एफ ई है, एफ ई को चेंज करना है वी में एंड पुट ई एस. वाइफ्स. ठीक है, वुल्फ यानी कि भेड़िया. वुल्फ में लास्ट में एफ है, वी लग जाएगा, उसके बाद ई एस. वुल्फ्स. ठीक है, बहुत सारी भेड़िया. अच्छा, इसमें आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस यानी कि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल तो उसमें यूज़ होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, यानी कि कोई ना कोई चेंज इसमें आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, कैसे? बिलीफ. बिलीफ यानी विश्वास. ठीक है, ट्रस्ट. लास्ट में है आपका एफ. तो रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि एफ वी में चेंज हो जाएगा और एस लगेगा, बट इसमें चेंज नहीं होगा. एस तो लगेगा, ई एस की जगह एस लगेगा, और एफ जो है वो सेम एज इट इज रहेगा. नो चेंज इन द एफ. ठीक है, बस सिंपल सा क्या है, जो पूरा वर्ड है उसके आगे बस एस लगाना है आपको. ठीक है, बिलीफ, बिलीव्स. ग्रीफ, ग्रीव्स. चीफ,
चीफ्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स यानी कि बोना, रूफ, रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 5 जो कहता है कि अगर किसी नाउन या सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ या एफ ही है उसे आप वे में चेंज करेंगे और एस लगा देंगे तो वी विल गेट द प्लूरल नाउन ऑफ द सिंगुलर वन। ओके, और इसमें जो एक्सेप्शंस थे उसमें हमें एफ को चेंज नहीं करना है, बट वी कैन डू लाइक जस्ट एड एस इन द लास्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव टू द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। कैसे? लेट्स रीड। कुछ नाउन्स का प्लूरल बीच का वॉल बदलने से बन जाता है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, लाइक कोई एक अलग ही वर्ड होता है उससे आप उसको चेंज कर सकते हो, बट कुछ नाउन्स का प्लूरल बीच का वॉवल बदलने से बन जाता है। कैसे? मैन यानी एक व्यक्ति या आदमी, जब आप MAN लिखोगे तो वो कंसिडर करेंगे एक पर्सन के लिए, एक मैन के लिए, बट इफ यू आर राइटिंग MEN men, इट मीन्स मोर देन वन मैन, 2 और 3 और 4, ठीक है, वट एवर। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ चेंज करी, दैट इज मिड वॉवल। ठीक है, ए की जगह आपने क्या कर दिया? ई कर दिया, मैन मैन। ठीक है, ए वाला मैन यानी वन पर्सन, MEN वाला मोर देन 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट इज फुट। फुट माने पैर, FEET यानी दोनों पैर। ठीक है, डबल ओ को रिप्लेस किया डबल ई से, तो चेंज इन द मिड वॉवल। टूथ, टूथ माने एक दांत, टीथ माने बहुत सारे दांत। गूज, गूज माने हंस, गीज यानी बहुत सारे हंस, डबल ओ इज चेंज विद डबल ई। लाउज यानी जू, उसमें हमें चेंज करना है LICE, OU चेंज होगा यहाँ पे आई से। ठीक है, वॉवल्स, मिड वॉवल्स कैन बी सेम और डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज माउस। माउस माने चूहा, माउस का क्या हो जाएगा? माइस, OU चेंज करेंगे एंड आई उसमें लग जाएगा IC। ठीक है, तो कुछ कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे या फिर आप देख के पता लगा लोगे, बट कुछ रूल्स भी ऐसे होंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे जो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप उनको एक सेपरेट तरीके से आप अपने आप से कोई ट्रिक लगा लो या फिर आप उसको 10 से 12 बार आप रीड करोगे ना, तो उस तरीके से भी आपको वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, रूल्स पढ़ना ज़रूरी है। रूल्स का मतलब ये नहीं कि आपने रूल्स पढ़ लिया और उसको आपने रट्टा लगा लिया और उसको याद करना है, नहीं। रूल्स का आपका रूल्स की नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई और वर्ड है उसमें आपको चेंज करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन अप्लाई द रूल इन द सिचुएशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड यू विल पुट द रूल एंड आप बहुत ज़्यादा थिंक करोगे। नो, आपको रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक बार सेट हो गया नॉलेज तो वो आपके माइंड में ऑलवेज रहेगा। ठीक है, सस्टेन रहेगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो बस आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है बस। रूल पढ़ लिया, रूल के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है वो तो आप साथ में कर ही लोगे, बट एक्सेप्शंस को अपने हाथ से इस बार ज़रूर लिख के देखना और उसको बार बार पढ़ लेना, तो यू विल इजीली गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। रूल नंबर 5 एंड 6। रूल नंबर 5 क्या कहता है? सिंगुलर नाउन में जब एफ और एफ ही होता है तो वी विल चेंज इन वी एंड पुट द सफिक्स ES इन द लास्ट। ठीक है, तो आपका सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो जाएगा। And the rule number 6 is all about to change the mid vowel of the singular word to form the plural noun. ठीक है, या plural word. How can we do like MAN? The mid vowel is A and it replaced by ENE. ठीक है, तो ऐसे ही foot, tooth, इन सब में भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बट इसमें एक्सेप्शन क्या था? LOUSE यानी कि उसमें आपका O और U चेंज हो जाएगा IC में, IC लाइस। ठीक है, ऐसे माउस का माइस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो, आई होप दैट आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब हमको सिर्फ मेन कंटेंट रखना होता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके जो मेन फोकस है दैट इज़ रूल नंबर 5 एंड द रूल नंबर 6। आई होप दैट कि आप कम टाइम में जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर अप कर ले। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉकिंग वी आर नॉट डूइंग हेयर, बस जितना आपका मेन कंटेंट है उसको आप पढ़ें, नोट्स बनाएं एंड द रिवाइज करें। ठीक है, माई मेन मोटिव इज़ लाइक टू डीपन योर कॉन्सेप्ट्स एंड टू रीबूस्ट द कॉन्सेप्ट जो कि आप पहले प्रायर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट वो कहीं ना कहीं से ब्लैंक हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें नहीं होती, फेड अप हो जाती हैं, है ना। बट उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जस्ट आई एम हेयर टू स्कैफोल्डिंग यू, टू प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो इफ़ you are having any doubt, so please let me know in the comment section, and I hope that you will like the video and you will learn something from my videos. Okay, so if you're getting the session fruitful, please do like and also you can comment in the comment section. ठीक है,
Thanks for watching and stay tuned for the other many rules for forming plural nouns from the singular ones. Okay. Thanks for watching. Bye bye.